Acharya ji, I am Sulagna Dev from NIFT, National Institute of Fashion Technology. So I have a question that we often understand what is right, but intentively or yet in daily life we still act out of fear or comparison, or we ask out for validation. So my question is, how does one bridge the gap between how to leave it or how to overcome that, and what is the truth behind it? Give me an example where this happens to make Uh, it more intimate. हम तो हिंदी में बात करने वाले थे. हाँ. क्या हो गया? हाँ. ओके, सो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी हद तक ये अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही हो सकता है, बट फिर भी हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं, या फियर होता है, डर बैठ जाता है, या वी आस्क आउट फॉर वैलिडेशन कि अगर कोई दूसरा, हम आस्क आउट करते हैं कि हम सही है या गलत है, एंड देन वी स्टार्ट टू वर्क. एंड दैट इज़ माई क्वेश्चन कि हाउ टू ओवरकम दैट, और इज दैट अ राइट वे टू go like that, or what is the truth behind it? क्या नाम है आपका? सुलग्ना दे. सुरत्ना. सुलग्ना. आओ. ठीक है, ऐसे बंदूक रख दो. आप मुझे कुछ समझाइए जो सही हो, आपके ही क्षेत्र से संबंधित. आप जो भी पढ़ाती हैं, आप क्या पढ़ाती हैं? एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर. एनेस्थीसिया. तो आप मुझे बताइए कि ज़्यादा एनेस्थीसिया देने से आदमी मर जाता है. जी. ठीक है. इन्होंने बताया और मुझे बात समझ में आ गई. इन्होंने सारी केमिकल इक्वेशंस दिखा दी, केस स्टडीज दिखा दी. आप अपने क्षेत्र की विदुषी हैं, अनुभव भी है, जानती हैं, किताबें हैं, ज्ञान है, बता दिया मुझे. ठीक है, बता दिया आपने. क्या बता दिया? ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है. अब तुम बोलो कि एनेस्थीसिया से तू बाद में मरेगा, मैं अभी मार दूंगा. हाँ. एनेस्थीसिया से आप बाद में मरेंगे, पहले मैं मार दूंगा. ठीक है. मैं सच को मानूं या अपनी जान बचाऊं? समझ में आया हम सच क्यों नहीं मानते? ये तो पता है कि आप जो बता रही हैं वो बात ठीक है बिल्कुल, पर यहां लोग खड़े कर रखे हैं जो कह रहे हैं कि सच वगैरह तो ठीक है, हम तुमको अभी इतनी तकलीफ दे देंगे कि सब भूल जाओगी. पर आप अपने सवाल में उनका जिक्र कहीं नहीं कर रही हैं. आप कह रही हैं कि जैसे समस्या आपके और ज्ञान के बीच में हो. मैं आप हूं और आप ज्ञान है. आप एनेस्थीसिया वगैरह आप मान लीजिए जो वृहद क्षेत्र है ज्ञान का, उसकी प्रतिनिधि हैं. आप ज्ञान है, मैं कौन हूं? आप हूं. ठीक. सवाल में किन दो की बात कर दी गई कि ज्ञान रहता है, मैं फिर भी डरी रहती हूं और मैं गलत काम कर लेती हूं. ज्ञान रहता है, मैं फिर भी डरी रहती हूं, मैं गलत काम कर लेती हूं. मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? अहंकार. मैं हूं कौन? अहंकार. मैं अहंकार हूं. मेरी वैसे ही सांस रुकी रहती है, मुझे पता है कि हूं तो मैं नकली. तो हर समय मुझे यही खतरा रहता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं. हर आदमी को यही रहता है ना, कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं मर ना जाऊं. मरना माने नुकसान होना. वो जो आखिरी डेथ होती है वो सबसे बड़ा नुकसान होती है. लेकिन जो माइक्रो लॉसेस है वो लगातार होते रहते हैं, वो भी मौत जैसे ही है. कुछ टूट गया, कुछ छूट गया, कुछ नुकसान हो गया. एक तो मुझे हर समय वैसे ही ये लगा रहता है कि कुछ नुकसान ना हो जाए. मैं तो अहंकार हूं. ये ज्ञान है, ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं.
तर्क से समझ में भी आती हैं, बुद्धि राजी भी हो जाती है, हाँ जो बोला जा रहा है वो तो ठीक ही है भाई। पर यह नहीं बताया कि पीछे किसको खड़ा कर रखा है बंदूक लेकर के। अगर मैं अहंकार हूं तो मैंने पीछे किसको खड़ा कर रखा होगा बंदूक लेके, आप बताइए। कोई भी किसी को क्यों खड़ा करेगा पीछे बंदूक लेकर के? कोई क्यों खड़ा करेगा? स्वार्थ। कुछ मिल रहा होगा इससे, तभी मैंने। आजा फिर से, आजा खड़े हो जाओ, ठीक है। कुछ इसको इनको नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें? हाँ, और कोई बढ़िया सा नाम। अरे यार खाना ले लो, ये बाइक ले लो, कुछ तो नाम बताओ इनके लिए बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? विनय। विनय। विनय डकैत। अब ठीक है, या जैसी दुनिया हमारी, तो इनको खड़ा कर रखा है। मैं क्यों बर्दाश्त करूंगा किसी को ऐसे खड़ा करना? बोलो। स्वार्थ। स्वार्थ। मैं अहंकार हूं, गौर से बताना मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है इसको यहां खड़ा करना? मेरे पास कौन सी चीज नहीं है जो मुझे इससे मिल रही होगी? सबसे पहली चीज जो मुझ में गायब है, कमी है, मिसिंग है, वो क्या है? एग्जिस्टेंस। 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 अहंकार कौन सी तीन चीजें बोलता है? आई एग्जिस्ट, आई डिजायर, आई एक्ट। आई एग्जिस्ट, आई डिजायर, आई एक्ट। और है तीनों ही चीजें झूठ, क्योंकि न तो वो एग्जिस्ट करता है, न उसकी डिजायर्स उसकी अपनी है, न उसका एक्शन उसका अपना है ना? तो उसको अपनी हस्ती ही किसी और से लेनी पड़ती है। लेनी पड़ती है ना? लेनी पड़ती है ना? अपनी कामना पूर्ति के लिए भी वो दूसरों पर आश्रित है ना? है ना? तो ये कौन होगा? ये इनसे मुझे क्या मिल रहा होगा? ये वो है जो मुझे मेरी हस्ती दे रहे हैं। चूंकि ये मुझे मेरी हस्ती दे रहे हैं, इसीलिए मैंने इन्हें हक दे दिया है यहां मेरी कनपटी पे बंदूक रखने का। ये एक ट्रेड है। तुम मुझे हस्ती दो, मैं तुम्हें माथा दूंगा। इनसे मुझे मेरी आइडेंटिटी मिल रही है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं। ईगो की अपनी तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, तो आइडेंटिटी किससे लेती है? दुनिया से लेती है। जो उसे आइडेंटिटी दे वो उसके लिए बहुत बड़ा हो गया। वो इतना बड़ा हो गया कि उसको बंदूक लगाने का हक मिल जाएगा, कलाई मरोड़ने का हक मिल जाएगा। मरोड़ो मरोड़ो। नहीं तो मैं इसे झटक के हटाना दूं एक बार में। निश्चित रूप से यहां कोई सौदा चल रहा है। आपके सवाल में वो सौदा छुपा हुआ है। ये बेईमानी है छोटी सी। सवाल में बस ये बता दिया कि ज्ञान और मैं, ज्ञान आता है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, मैं समझ जाती हूं, पर उन बातों पर चल नहीं पाती हूं, मैं तो बड़ी मासूम हूं। ये डकैत, इसका तो कुछ बताया ही नहीं। ये वो है जिससे मुझे पहचान मिली है। चूंकि इसे पहचान मिली है, इसीलिए इसका हक हो गया मेरे ऊपर। ये वो है जो मेरी कामनाओं की पूर्ति करता है, मुझे सुख सुविधाएं देता है। चूंकि ये सब करता है, तो इसीलिए इसको अधिकार मिल गया मेरे ऊपर। और ये बोलता है ज्ञान वगैरह तो ठीक है, पहले मेरी सुन। अब आपको अपनी जिंदगी में झांक कर देखना होगा कि कौन सी ताकतें हैं, कौन से लोग हैं जिनसे आपको नाम और पहचान मिल रही है। वही हैं जिनके कारण ज्ञान की ओर नहीं बढ़ पा रहे। अब आपको अपनी जिंदगी में देखना होगा कि डिजायर्स कहाँ हैं और कौन से लोग आपकी डिजायर्स पूरी कर सकते हैं या बाधित कर सकते हैं। वही दिशा है जो आपको सही जिंदगी जीने नहीं दे रही। नहीं तो कोई क्यों रुकेगा? कोई किसी के ऊपर हावी कैसे हो सकता है जब तक वो व्यक्ति खुद अपनी सहमति, अनुमति, कंसेंट न दे। कंसेंट तो बड़ा कीमती शब्द होता है ना। छोटे मोटे बातों में भी हम बोलते हैं कि कंसेंट जरूरी है। तो ये तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। कोई मेरी जिंदगी के केंद्र पे सवार हुआ जा रहा है, निश्चित रूप से उसमें मेरी छुपी कंसेंट शामिल है। मजबूर नहीं हूं मैं, विवश नहीं हूं। यह कहना गलत होगा कि मैं क्या करूं, मैं तो बेचारी हूं, दूसरे हावी हो जाते हैं। दूसरे हावी नहीं हो जाते, हमने उन्हें हावी होने की अनुमति दी है। यह एक बार्गेन है। तुम मेरी आजादी भले ही ले लो, पर मुझे नाम और पहचान दे दो प्लीज।
तुम मेरा सच ले लो, तुम मेरा ज्ञान रौंद डालो, लेकिन मेरी सुख सुविधाएं छीननी नहीं चाहिए। बोध, रोशनी सब मेरी जिंदगी से छीन लो, लेकिन मेरी कामनाएं पूरी करते रहो प्लीज। ये होता है। कभी कोई बोले अब तुम भग जाओ, कभी कोई बोले कि मुझे बात समझ में नहीं आती, मान लो भी यहां पर बात हुई, कभी कोई बोले बात समझ में नहीं आती, मुश्किल है। पहले तो गीता नहीं बहुत सरल करके बोली है, उसके बाद मैंने आपकी भाषा में आपके समय में और सरल करके बता दी है। ऐसा नहीं है समझ में नहीं आती। समझ को स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि स्वार्थ पर आंच आती है। उसके भी आगे और लोग होते हैं कहते हैं हमें तो आती है समझ में आती है पर उसको जी नहीं पाते। समझ तो अपने आप स्वतः तत्काल जिंदगी बन जाती है। आप अगर कह रहे हो कि समझ लेते हैं पर जी नहीं पाते तो आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। झूठ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि समझे होते तो स्वार्थों को लात मार दी होती। उन स्वार्थों से आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। कमी समझ की नहीं होती, कमी स्वीकार की होती है। आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि आप समझ चुके हो, क्योंकि अगर समझ गए तो अब इसको क्यों खड़ा कर रखा है। वो क्या करेगा, उसको हटाओगे भगाओगे तो अधिक से अधिक क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, तुम्हारी हस्ती छीन लूंगा। अब फिजिकल हस्ती तो कोई छीन नहीं सकता, संविधान है, कानून है, पुलिस है। वो आपकी साइकोलॉजिकल हस्ती छीनते हैं, वो आपकी जो मनोवैज्ञानिक पहचाने हैं, जो इनर आइडेंटिटीज हैं, वो छीनते हैं। छीनने दो ना, छीनने दो। क्यों स्वार्थों का सौदा किया हुआ है, क्यों घुटने टेके हुए हैं, क्यों बिना बात की मजबूरी पकड़ी हुई है। सच और आजादी से बड़ा क्या होता है। उनको बेच करके कुछ भी हासिल कर लो तो क्या हासिल कर लिया है। उसके बाद कहते हो नहीं सारी अच्छी अच्छी बातें तो ठीक है, गीता में जो लिखा है वो तो ठीक है, सर आपने भी बातें बढ़िया बताई, लेकिन क्या है ना, मैं लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। दैट्स नॉट अ सिचुएशन, दैट्स अ डिसीजन। ये फैसला किया है कि ये चीज जिंदगी में उतरने नहीं देंगे, क्योंकि उतरे तो बात आ रही है। और वो पीछे खड़ा होकर के आपको धमका और रहा है, बार बार कह रहा है कि हमने तुम्हें नाम पहचान और ये सब दिया है, हमने दिया है तो हम छीन भी सकते हैं। हमारे दम से हो तुम, मौत दे देंगे। स्वार्थ डकैत की दी मौत बड़ी कसाईनुमा होती है और आप कांप रहे हो। क्या करना है, चुपचाप आगे बढ़ जाओ। उसको बोलो कर ले जो कर सकता है, जो असली है वो तू छीन नहीं सकता, जो नकली है वो तू छीन ले, वो तो वैसे भी नकली है, तो मेरा बिगड़ा क्या। छीन ले जो छीन सकता है, जो कुछ छीन सकता है वो फालतू का ही होगा, जो फालतू का था वो तूने छीन लिया, मेरा बिगड़ा क्या। ले ले, भला हुआ मुरी मटकी फूटी, अब मैं पनिया भरन से छूटी। समझ में आ रही है बात। ये ले जाओ जो ले जा सकते हो। इंसान वही है जिसको एक बार सच्चाई दिख गई तो उससे मुंह नहीं मोड़ता, देखे को अनदेखा नहीं करता, सुने को अनसुना नहीं करता, समझे को अनसमझा नहीं करता। जो ऐसा करे फिर बेईमानी का कोई इलाज नहीं, क्योंकि बेईमानी भूलना नहीं, एक फैसला है और आपके फैसले आपके हैं, उन्हें आपके अलावा कोई बदल नहीं सकता। आप अगर फैसला कर ही लो कि आपको सच से ज्यादा स्वार्थ प्यारा है, तो फिर आपका फैसला आपकी जिंदगी कोई क्या करेगा। बस ये है कि दूनी बेईमानी मत करना, ये मत कहना कि मैं मजबूर हूं,
मजबूरी वगैरह कुछ नहीं होती, मजबूरी वगैरह कुछ नहीं होती, सौदे होते हैं, सौदे। मत बिको। कम से कम यहां पर आप लोग जो बैठे हुए हो, आप बहुत प्रिविलेज्ड लोग हो, बहुत प्रिविलेज्ड लोग हो। ये दो इंस्टीट्यूशंस, एक तो मजेदार बात देखो, क्या गजब ये जोड़ी बनी है। इससे अध्यात्म के बारे में कुछ पता चलता है। क्या अध्यात्म अपने आप में कोई फील्ड नहीं है, इट्स द फील्ड दैट इंटीग्रेट्स ऑल फील्ड्स, इट्स द फील्ड दैट्स एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल फील्ड्स। नहीं तो ये दोनों फील्ड्स कैसे इंटीग्रेट होंगे? मेडिकल सूचर्स वगैरह बन सकते हैं, उसमें आप कुछ फैशन कर दो तो, अरे वो जो टांका सिलने के धागे होते हैं, तो ये मेडिकल कॉलेज में तो वही धागे चलते हैं बस, और तो यहां तो कोई धागा होता नहीं। आपके तो इसमें भी निफ्ट धागे जैसा ही है। कोई कन्वर्जेंस हमें आमतौर पे दिखाई नहीं देगी मेडिकल टेक्नोलॉजी और फैशन टेक्नोलॉजी में, पर कन्वर्जेंस है। दे शेयर अ फंडामेंटल कॉमन ग्राउंड। वही दर्शन है, वही अध्यात्म है। आ रही बात समझ में? आप लोग भी अगर मजबूरी का रोना रोने लगे तो फिर तो आम आदमी क्या करेगा? जो लोग इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपको ये लगता होगा कि अरे हमें भी तो तकलीफें हैं, हमें भी तो जॉब की प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें भी तो पैसा कम पड़ता है। अपनी तो देख रहे हो, पर दुनिया की देखो, भारत की देखो। अरे अभी रुकिए, पहले संदेश तो दे लूं। When it comes to the truth, don't compromise. आपके पास तो कोई दलील भी नहीं होगी देने के लिए। आप क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे कि मजबूर थे? क्या मजबूरी है? पढ़े हो, लिखे हो, जवान हो, स्वस्थ हो, जानकार हो, जागरूक हो, आप कैसे बोलोगे कि मैं तो मजबूर थी तो इसलिए मुझे दबना पड़ा, झुकना पड़ा, कई बार तो बिकना पड़ा? कैसे बोलोगे? मत करना। इसलिए बोल रहा हूं मत करना क्योंकि बहुत होता है। अभी लग रहा होगा कि ऐसे कोई क्यों दबेगा, हम दबने वाले नहीं, सब दब जाते हैं। मत दबना। हाँ जी, बताइए। नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम स्वरूप शुभंकर है और मैं आईएमएस में 4th ईयर एमबीबीएस छात्र हूँ। मेरा सवाल आपसे यह है कि भारत में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत दब गई है और जीवन के अहम मुद्दे जैसे कि करियर और विवाह हम स्वतंत्र रूप से खुद नहीं ले पा रहे हैं, और बल्कि समाज और परिवार के द्वारा तय की जा रही है। तो हम खुद इस पर अपना तय कैसे कर सकते हैं? आप अकेली मजबूर नहीं हैं। उन्हें माइक दो, मैं थोड़ा परखूं तो कि मेरी बात उन्होंने समझी कितनी थी। दो सुलगना दो। ये है वो गड़बड़ वाला चक्र, जहां से शुरू हुए थे देखो वहीं आ गए। अब ये कह रहे हैं कि सब दबा देते हैं, स्वतंत्रता व्यक्ति की छीन ली जाती है, कैरियर हो, कोई फैसला हो, शादी ब्याह हो, प्यार हो, दुनिया हम पर चढ़ी रहती है, हम बड़े मजबूर हैं। जवाब दीजिए इनको, इनको जवाब दीजिए। बोलिए बोलिए। आपने बोल ही दिया। मैंने आपको बोला था ना, वही इनको बोल दीजिए। बहुत लंबा हो जाएगा। आप शुरू करो, जहां रोकना होगा मैं रोक दूंगा। चलो बोलो। जब कोई कहे कि दुनिया मुझ पर चढ़ी हुई है, मेरी स्वतंत्रता का हनन कर रही है, दबाव बना रही है, विवश कर रही है, तो क्या बोलें उसको?
बोलो बोलो, जोर से बोलो। पता तो है। सर ट्रेड हाँ, ट्रेड होता है वो बेसिकली। लंबा नहीं हुआ। इतनी सी बात थी, सब समझ में आ रहा है। अब पीछे मत हटना। ये जो भी ट्रेड डील है, इससे बाहर निकलो।